हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो बच्चों, लास्ट की क्लास में हमने रिलेटिव मोशन शुरू कर दिया था और रिलेटिव मोशन की थ्योरी हमने देख ली थी कि हाँ कि रिलेटिव मोशन किसको कहते हैं और हम कैसे सॉल्व करते हैं अगर क्वेश्चन वन डायमेंशनल से हो तो। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके बेस्ड पर, ताकि कंप्लीट रूप से आपको रिलेटिव मोशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। पहले हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के बारे में। पहले वेरी सिंपल, ठीक है, जैसे मान लो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा वन डायमेंशन का। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सब कुछ यहां पे क्लियर हो जाएगा इसी एक प्रॉब्लम में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो इस तरह से है और एक बस है। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे अज्यूम करो दिस इज ए बस और एक पर्सन इस बस में है, पहला नाम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, सब कुछ क्लियर कर देंगे इस एक प्रश्न में ही। ये है दूसरा, इस बस को मैंने नाम दे दिया तीसरा। तीसरा मतलब बस। फोर्थ पर्सन यहां पे रेस्ट पर है, फोर्थ एट रेस्ट। और पांचवा पर्सन एक और मूव कर रहा है इस तरफ। अब देखो मैं मोशन बता रहा हूं आपको इन सभी की, देखो क्या है, एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बड़े ध्यान से देखना इन चीजों को। ये मूव कर रहा है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये बस मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटीज दे रखी है फर्स्ट और सेकंड की, वो किसके रेस्पेक्ट में देख रखी है? ये आपको दे रखी है बस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये आपको किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है बेटा? ये आपको दे रखी है बस के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई? तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू 3 आपको दे रखा है 5। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू 3 ये आपको दे रखा है 5। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 3 आपको दे रखा है कितना? -10। इधर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, इधर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं। यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ 3 with respect to 4. You have to calculate velocity of 3 with respect to 5. Now velocity of 1 with respect to 4, also velocity of 2 with respect to 4, velocity of 1 with respect to 5, velocity of 2 with respect to 5. 6 क्वेश्चंस आ गए इसी में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस केवल एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो आप पूरा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ठीक है, इसी तरह आप ये भी बता दे वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है, ये 7 प्रश्न आपको पूछ लिए गए हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर होने वाला है इस एक क्वेश्चन के अंदर अंदर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों के लिए तो दुनिया यही है, इन दोनों को बाहर से कोई लेना देना नहीं है अगर आपस में बात हो रही है तो इसका मतलब देखो इन सबको भूल जाओ। आप ये मान लो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 कैलकुलेट करना है तो क्या 1 5 से चल रहा है, क्या 2 10 से चल रहा है? तो मैंने क्या कहा था, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे दो तो ये कितना हो गया, उल्टा करके मैंने इसको दे दिया 10, तो टोटल रिजल्टेंट कितना हो गया 15। तो इसका आंसर आ गया बेटा सिंपल सा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनको बाहर से क्या लेना देना है, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बाद में अब लेना देना होगा इनको, बाहर वालों को लेना देना है इनसे, इनको मतलब नहीं है बाहर से। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? हाँ है ना? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज 15 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला देखो, दूसरा, यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 4। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 4, ये कैसे हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ 4, यही होगा ना। यहां पे कोई फ्रेम का चेंज है ही नहीं, दो चीजें हैं, एक तो ये बस है, दूसरा ये है। फ्रेम चेंज कहां होगा? यहां होगा फ्रेम चेंज, क्योंकि पहले ये इसके रेस्पेक्ट में, फिर ये इसके रेस्पेक्ट में। अभी तो ये इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है केवल। तो वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 4 की स्पीड क्या है? 0 है। तो जो 3 की है ये तो 0 है ही। 3 की स्पीड कितनी है बेटा? 3 की स्पीड है 10 माइनस 0, आंसर कितना आ गया? 10, क्योंकि 4 तो मूव ही नहीं कर रहा है, 4 तो रेस्ट पर है। ठीक है, बस की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो ये आ गया हमारा, कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 5। देखो, वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 5, ये भी बहुत सिंपल है, सेम फ्रेम है, फ्रेम चेंज नहीं कर रहे हैं यहां पे, 5 यही होगा। वेलोसिटी ऑफ 3 कितनी है बेटा? 10 है, और वेलोसिटी ऑफ 5 कितनी है? ये भी 10 है। आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। या चाहे वैसे बोल दो, 5वां ऐसे मूव कर रहा है 10 से, और 3 ऐसे मूव कर रहा है 10 से, तो इस वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दोगे तो 10 माइनस 10 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 5 हमने कैलकुलेट कर लिया 0, मतलब बस रेस्ट पर ही है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताया था, मान लो एक कार है और दूसरी कार है, ये भी 50 किलोमीटर पर सेकंड 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो दोनों ऐसे साथ चल रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें जो बैठा है उसको क्या लगेगा? ये रेस्ट पर है, इसमें जो बैठा है उसको क्या लगेगा? वो रेस्ट पर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब अगले वाले में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगला वाले में फ्रेम चेंज कर रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर फ्रेम चेंज कर रहा हो तो हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी ऑफ जो भी बताया था आपको, ठीक है, जैसे वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 4, हमें वेलोसिटी ऑफ 1 दे रखा है 3 के रेस्पेक्ट में, ये दे रखा है, और 3 की रेस्पेक्ट में 3 का वेलोसिटी दे रखा है 4 के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 4 कितना हो गया? फ्रेम चेंज हो गया, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ 3, ये हो गया। यही फॉर्मूला था ना लास्ट में, जो लास्ट की क्लास में हमने एंड में किया था, यही था। देखो, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 कितना दे रखा है बेटा? 5, और वेलोसिटी ऑफ 3 कितना है? 10, तो आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 4, ये भी वैसे ही अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ 3, है ना? याद करो, ये फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम S2, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ S1 प्लस वेलोसिटी ऑफ S1 विथ रेस्पेक्ट टू S2, वही चीज है ना? बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से, सिंपल चीजें हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 3 कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 3 हो गया, ये दिया हुआ है अपने पास, ये रहा, माइनस का 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ 3 प्लस का 10, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। हाँ है ना? बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, हाँ है ना? बिल्कुल अच्छे से। अब आती है बात इनकी, ये है मेन, तो यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले देखो, वेलोसिटी ऑफ S1 विथ रेस्पेक्ट टू S2, हमें पहले वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 5 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ है ना? वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 5 हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां पे S1 की जगह 3 है बस, S2 की जगह ये वाला पर्सन है 5, तो वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 5 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब पहले मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 5, मतलब ये, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कितना है? 0।
सही है, तो अब लिख देते हैं, देखो फॉर्मूला। तो बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है, केवल आपको समझना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 5 की हम बात करते हैं, तो वापस से फ्रेम चेंज हो रहा है, 1 यहां पे 5 यहां पे, तो पहले वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 कैलकुलेट करते हैं, प्लस फिर वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 5 कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 5 दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 5 कितना आ गया 0, तो आंसर कितना 5। इसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 5, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 3 प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू 5। देखो एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये वाली टर्म ध्यान से देखो, आपको पता लग जाएगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। जैसे यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 आ रहा है, यहां पे S1, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो, ट्रिक के रूप में इसको याद रखो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप कैलकुलेट कर पाओ सारी चीजें। चलो ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 3 कितना है बेटा, ये रहा माइनस का 10, और ये कितना है 0, तो आंसर कितना आया माइनस का 10, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली बहुत ही आराम से, केवल कॉन्सेप्ट को समझ करके ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में पूरी 40 मिनट की थ्योरी पढ़ी थी, उसके ऊपर ये हैं क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस में ही सब कुछ खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 2 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, एक तो ये फ्रेम चेंज वाला और दूसरा सेम फ्रेम वाला। अगर 2 फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप आराम से कुछ भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहले हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना बेटा, वो केवल और केवल 1 डायमेंशनल पे बेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। हम 2 डायमेंशनल पे अभी तक नहीं आए, 2 डायमेंशनल पे अब थोड़े कुछ क्लास के बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे 2 डायमेंशनल पर बेस, आज अगर क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं तो, ठीक है। तो हम कुछ जो क्वेश्चंस करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन को रिलेटिव फ्रेम में पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और एक और मैं राय आपको देना चाहूंगा, ये टॉपिक पढ़ने से पहले, रिलेटिव मोशन पढ़ने से पहले वेक्टर एडिशन तक के आप रिवाइज कर लो, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, मतलब लास्ट के जो 2 क्लास हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक आप पहले वेक्टर के वापस से एक बार रिवाइज कर लो, उसकी शीट सॉल्व कर लो, खास तौर पर वेक्टर एडिशन, उसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत आपको इस टॉपिक में नहीं आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो वेक्टर एडिशन वापस से आप देखना और वापस से एक बार सॉल्व कर लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेन्स ऑफ ईच लेंथ 100 मीटर, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ ईच 100 मीटर आर ट्रेवलिंग अपोजिट टू ईच अदर with a speed of 20 meter per second and 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों की लेंथ कितनी है 100 मीटर और इसकी भी लेंथ 100 मीटर। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू क्रॉस each other, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत आसान। मैंने क्या कहा, 2 ट्रेनें हैं, ऐसे जा रही है, एक तो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से और दूसरी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। तो मैं क्या करता हूं, अगर इसको मैं मोशन इन 1D वाले तरीके से सॉल्व करने गया तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपका आंसर दिक्कत करेगा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मोशन इन 1D वाले तरीके में अप्लाई किया तो। मैंने आपको कई बार कहा है कि रिलेटिव मोशन एक ट्रिक है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व
कर सकते हैं। ध्यान रखना, केवल एक ट्रिक है ये, जिससे हम काफी सारे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दो ट्रेन्स हैं, ऐसे जा रही है, एक जा रही है 20 से और दूसरी जा रही है 10 से। तो अगर मैं एक ट्रेन को रेस्ट पर कर दूं, जैसे मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, इफ मोशन इज ऑब्जर्व्ड बाय बी, मतलब मैंने क्या कर दिया, बी को रेस्ट पर कर दिया। ये लो भाई, बी को रेस्ट पर कर दिया, ठीक है, बी को रेस्ट पर कर दिया, तो ए की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। बी को रेस्ट पर करने के बाद में ए बी क्या ऑब्जर्व करेगा कि ए जो है वो 20 से नहीं, वो 30 से मूव कर रहा है। और ए को क्रॉस करने के लिए देखो यहां पे पहुंचना होगा, क्या यहां पे पहुंचना होगा, हाँ है ना, बात समझ में आई, यहां पे पहुंचना होगा क्या। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पे आ गया। इसका मतलब ये वाले पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 100 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 200। तो कितना आ गया आंसर, टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना हो गया भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 200 और स्पीड हो गई 30, दैट मीन्स 6.67 सेकेंड्स इसको लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ है ना। अरे बोलो भाई, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताने जाना चाहता हूं, ठीक है, जब तक एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, जैसा कि यहां पे एक्सिलरेशन 0 था, 0 मतलब हम यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन ही अज्यूम करके चल रहे हैं, तो जब तक एक्सिलरेशन कांस्टेंट है ना, ये वाली इक्वेशन अप्लाई हम कर सकते हैं। S इज इक्वल्स टू ut हाफ a t स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन इन इक्वेशंस को अप्लाई करने से पहले एक कंडीशन ध्यान रखना, एक्सिलरेशन तो कांस्टेंट है ही है, वो कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं दूसरी कंडीशन की। जब आप यहां पे अप्लाई कर रहे हैं रिलेटिव, तो यहां पे v की जगह v रिलेटिव लिखेंगे, u की जगह भी u रिलेटिव, a की जगह भी a रिलेटिव आ जाएगा। मतलब जो फॉर्मूलेज आपके पास बन जाएंगे वो ये हो जाएंगे, v रिलेटिव वेक्टर इज u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी, s रिलेटिव इज u रिलेटिव इंटू टी हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, v रिलेटिव स्क्वायर u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। यहां ये सब जो वैल्यूज हैं फॉर्मूलेज में, यहां पे सब रिलेटिव में है, मतलब दिस इज द फाइनल रिलेटिव स्पीड, दिस इज इनिशियल रिलेटिव स्पीड एंड दिस इज एक्सिलरेशन जो कि रिलेटिव एक्सिलरेशन है। बात समझ में आई? तो इस तरह से ध्यान रखना, सभी फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं, यहां पे भी लगेंगे, लेकिन आपको रिलेटिव फ्रेम में इनको लिखना होगा, तो आप आंसर बिल्कुल सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये कंडीशन है भाई। ठीक है, जैसा कि एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने v रिलेटिव फाइंड आउट किया है ना, वैसे ही रिलेटिव एक्सिलरेशन भी फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, रिलेटिव एक्सिलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इज इक्वल्स टू एक्सिलरेशन ऑफ a माइनस एक्सिलरेशन ऑफ b। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये है, तो देखो कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़े ही ध्यान से देखना। एक सिंपल क्वेश्चन जो कि हमने 1 डायमेंशन मोशन में भी सॉल्व किया था, नाउ उस 1 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन को मैं कितना सिंपल बना सकता हूं, उसके ऊपर है ये। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो कि two particles starts motion from same point
at same instant. First starts with constant speed u and second starts from rest with uniform acceleration a. Find first. अब पहला पार्टिकल तो क्या है, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन पहला पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, जबकि u 0 स्पीड से स्टार्ट कर रहा है, तो वो तो आगे निकल जाएगा, सेकंड वाला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना। तो पहला फाइंड द टाइम व्हेन सेकंड ओवरटेक और क्रॉस फर्स्ट। सेकंड find maximum displacement between them, also time for maximum displacement। ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, और ये हमने मोशन इन वन डायमेंशन में भी सॉल्व किया था, ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो वहां पे जो सॉल्यूशन था वो काफी लेंथी हो गया था, लेकिन वहां पे भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे अगर 5 स्टेप का था तो यहां पे 3 स्टेप में हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क जहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना, वहां पे बहुत ज्यादा फर्क इसमें पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिख ही लिया, चलो सॉल्व करते हैं साथ साथ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहला तो मैं पॉइंट बना देता हूं। ये पार्टिकल है फर्स्ट और ये पार्टिकल है 2। ये तो u स्पीड से जा रहा है और ये u बराबर 0 है, लेकिन a से मूव कर रहा है। तो मैं रिलेटिव लगा देता हूं। रिलेटिव कैसे? मैं बोलता हूं कंसीडर सेकंड इज ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ फर्स्ट। ये बोल दिया मैंने, माना सेकंड ऑब्जर्व कर रहा है फर्स्ट की मोशन को, ठीक है। ये चीज मैंने यहां पे बोल दी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि सेकंड इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? तो पहले तो सेकंड जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो क्या देखेगा फर्स्ट को, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फर्स्ट पर, वो देखते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, सेकंड जो ऑब्जर्व कर रहा होगा ना फर्स्ट को, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फर्स्ट वाले पार्टिकल पर। तो देखो मैंने क्या कहा, वेलोसिटी उल्टी करके दे दो। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो यही रहेगी। बात समझ में आई? दूसरा, अब एक्सीलरेशन जो था ये भी उल्टा करके दे दो। जब वेलोसिटी हम उल्टी करके फर्स्ट को दे रहे हैं तो एक्सीलरेशन भी उल्टा करके दे दो। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इसका एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने उल्टा करके एक्सीलरेशन इसको पकड़ा दिया, ले भाई तू संभाल एक्सीलरेशन, ए एक्सीलरेशन। चाहे तो मैथमेटिकली कर लो, एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज a1 माइनस a2। एक एक्सीलरेशन 1 का कितना है बेटा, 0, माइनस 2 का कितना है, ये रहा a, इस तरफ पॉजिटिव, ये रहा माइनस a, आ गया ना माइनस इसके पास। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज उल्टी करके दे दी मैंने। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज u और एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज माइनस a। अब कंसीडर ये बात मानो कि एक पहला पार्टिकल, 2 को भूल जाओ, 2 का काम खत्म हो गया यहीं पे। आपने वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन को उल्टा करके इसको पकड़ा दिया, ले भाई तू संभाल, मेरा काम खत्म, अब मैं खाली तुझे देखूंगा। तो देख लो, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सीलरेशन इस तरफ है, क्या होगा, वेलोसिटी एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, हाँ है ना।
वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सीलरेशन इस तरफ है, क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। हाँ है ना, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी और एक समय पर ये आकर के रुक जाएगा। ये देखो धीरे धीरे, क्या ये भी 2 भी यहीं पे ही है, तो 2 से डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, यहां पे आके रुक गया, इसकी वेलोसिटी बिकम्स 0। v रिलेटिव कितना हो गया? 0 हो गया। क्या ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट आ गया? हाँ यही है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट भाई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि अब यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई लेकिन एक्सीलरेशन तो अभी भी लग रहा है। तो अब ये इसके पास आएगा, ऐसे आएगा, पास आया पास आया पास आया पास आया, और 2 तो यहीं पे था, 2 तो रेस्ट पर था ना, ये देखो क्रॉस कर गया इसको, ऐसे बना देता हूं, पास आया और देखो इस पॉइंट पर इसको ये क्रॉस कर गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये रिलेटिव का फायदा है, आपको कुछ नहीं करना होता। देखो ये भी इक्वेशंस हमने जो लिखी है ये फालतू में लिखी है, मैंने बोल दिया कि इसको उल्टा करके पकड़ा दो, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, नाउ अब ये डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सब कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? तो मुझे टाइम कैलकुलेट करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t। v रिलेटिव कितनी है? यहां पे 0। u रिलेटिव कितनी है? प्लस का u। a रिलेटिव कितना है? माइनस का a इंटू टी। t बराबर कितना आ गया बेटा? u अपॉन a। देखा आपने, इतनी जल्दी आंसर आ गया। ये है रिलेटिव मोशन का फायदा। नेक्स्ट, इसी प्रकार अब मैं आपको बोलूं कि मुझे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो अप्लाई कर दो, v रिलेटिव स्क्वायर u रिलेटिव स्क्वायर प्लस a रिलेटिव 2a रिलेटिव इंटू s। तो बताओ भाई, v रिलेटिव कितना है? 0। u रिलेटिव इज u स्क्वायर प्लस 2 माइनस a इंटू s। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया u स्क्वायर अपॉन 2a। ये देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई? u स्क्वायर अपॉन 2a आ गई। बात समझ में आ गई? तो अगेन एक ही स्टेप में एक और आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। एक और स्टेप हमारे पास बची है कि फाइंड द टाइम व्हेन इट क्रॉसेस सेकंड, व्हेन सेकंड क्रॉसेस द फर्स्ट। तो यहां पे देखो फर्स्ट ने क्रॉस कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो यही तो हमें निकालना है। तो यहां से यहां तक की मोशन, ध्यान से देखो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? यहां से गया और यहीं पे वापस आ गया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0। तो वापस से हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, कौन सी? s रिलेटिव इज u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ये अप्लाई कर दिया मैंने। s रिलेटिव कितना है भाई? 0। u रिलेटिव कितना है? u इंटू टी माइनस हाफ a टी स्क्वायर, t से t गया और t की वैल्यू कितनी आ गई? 2u अपॉन a। अगेन एक ही स्टेप में ये भी आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये फायदा होता है रिलेटिव मोशन का, ये फायदा है रिलेटिव मोशन का। ठीक है, ये है रिलेटिव मोशन का एक्चुअल फायदा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो मोशन इन 1D का हो, चाहे वो मोशन इन 2D का हो, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा था ना, उसमें भी मैं बताऊंगा आपको रिलेटिव मोशन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसमें भी बताऊंगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन समझ में आए? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, तो देखना ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसको बोलते हैं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं डीपीपी दूंगा तो लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स देखने को आपको जरूर मिलेगी। नाउ लिफ्ट, ए लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। The height of the lift is 3 meter. The height of lift is 3 meter. Suddenly, a nut
is detached from the roof of the lift. ठीक है, from the lift. Next, find the time taken to reach. Find the time taken by nut to reach on the floor of lift. ये आपको पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा इस लिफ्ट इसे यहां से यहां तक पहुंचने में. ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. ठीक है, क्वेश्चन वापस से सुन लो. ए लिफ्ट इज मूविंग अप विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. द हाइट ऑफ द लिफ्ट इज 3 मीटर and suddenly a nut is detached from the roof of the from the ceiling of the lift. Calculate the time taken by the nut to reach on the floor of the lift. Now इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं वापस से. एक तो जो हम करते आए हैं मोशन इन 1D, वहीं से मोशन इन 1D में अगर मैं करूंगा इसको सॉल्व तो देखो ध्यान से सोचो, अगर कोई पर्सन यहां पे खड़ा है मोशन इन 1D के लिए, तो ये नट यहां पे रिलीज हुआ, नट नीचे आ रहा है लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी होगी कि लिफ्ट यहां पे पहुंच जाएगी. मतलब इसके रेस्पेक्ट में नट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की यहां से यहां तक. तो मुझे दो इक्वेशंस अप्लाई करनी पड़ेगी. पहला तो ये वाला जो फ्लोर है वो यहां से यहां तक पहुंचा, वो डिस्टेंस कितनी है, तब हमारे पास आएगी कि नट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया. लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में रिलेटिव अप्लाई कर दूं तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा. रिलेटिव का मतलब इफ विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट में बैठ जाओ, लिफ्ट में बैठो भाई. लिफ्ट में बैठने का मतलब ये. अब सोचो आप लिफ्ट में ट्रेवल कर रहे हो, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है और आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, और नट वहां से डिटैच हुआ, तो नट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया. नट ने यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स ये बात है, जो नट डिटैच हुआ है वो कहां पहुंचेगा, वो यहां पहुंचेगा. मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय नट, देखो कितना सिंपल बन गया लिफ्ट में बैठते ही. डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द नट कितना आ गया विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट. डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय नट इज 3 मीटर. पहले ये चीज का आइडिया मुझे नहीं था. पहले मुझे क्या पता था कि डिस्प्लेसमेंट नट के द्वारा ट्रेवल किया हुआ 3 मीटर नहीं है, बिकॉज लिफ्ट का फ्लोर आगे पहुंच जाएगा, थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा. लेकिन लिफ्ट में बैठते ही ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई. मतलब आपने क्या किया, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर क्वेश्चन को देखा तो ये प्रॉब्लम अचानक से सॉल्व हो गई, बिल्कुल आंखें चमक गई, ऐसा लगा कि हमें अमृत मिल गया है. ठीक है, क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई. इसका मतलब अगर मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर दूं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s मेरे पास है, पहले नहीं था अब है, पहले नहीं था s अब है, लेकिन s रिलेटिव है बेटा, u रिलेटिव है और a रिलेटिव है. तो u रिलेटिव की अगर मैं बात करूं तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 ही स्पीड है. नट तो डिटैच हुआ है ना, जस्ट वो कोई फेक थोड़ी रही है. लिफ्ट की छत नट को फेक थोड़ी रही है, नहीं फेक रही. नट तो वहां से रिलीज हुआ है, जस्ट रिलीज्ड. इसका मतलब 0 विथ रेस्पेक्ट टू दिस. अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करता तो नट की वेलोसिटी 0 नहीं होती, इसके रेस्पेक्ट में कितनी होती, 5. जितने से लिफ्ट ऊपर जा रही है उतनी ही इसकी वेलोसिटी होती, जो कि 5 होती. नाउ अब ए रिलेटिव की बात करते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ नट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ नट
विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है। हाँ है ना, बात समझ में आई? ये एक्सेलरेशन ऑफ नट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये कितना हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ नट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब एक्सेलरेशन ऑफ नट कितना है? क्या जी लग रहा है नीचे की ओर? बिल्कुल लग रहा है, तो 10 हो गया। और लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है। अगर आ जाता है, अगर मैं यहां पे बोलता कि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केवल ये चीज का फर्क आ जाता। अप्लाई कर दो, ये सारी चीजें लिख दो। एस कितना है? 3 बराबर यू 0 हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। टी बिकम्स कितना हो गया? 6/10, दैट मीन्स 3/5 सेकेंड्स। ये आंसर आ गया। तो बात समझ में आई कि कितना सिंपल प्रॉब्लम बन गया है। ये तो मैं बहुत ज्यादा लिख दिया हूं। हम क्या करते, अगर इसमें इतना कमांड आ जाता रिलेटिव मोशन पे, तो हम एक इक्वेशन ये लिखते, डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखते। देयर आर ओनली 2 स्टेप्स। ये सब कुछ थोड़ी लिखता मैं फिर। आप यही करना, केवल ये 2 स्टेप में काम खत्म, हटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिलेटिव मोशन अप्लाई किया किसमें? 1 डायमेंशन में। तो हमारी प्रॉब्लम्स इतनी आसान बन गई। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी आसान यहां पे बन चुकी है। नाउ अब हम रिलेटिव मोशन को अप्लाई करेंगे 2 डायमेंशन में। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन में रिलेटिव को कैसे अप्लाई किया जाता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं 2 डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।